Hello everyone, welcome on my YouTube channel बायोलॉजी विलेज। एंड गाइज, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अभी इससे पहले 2 वीडियो बनाए हैं प्लांट टेक्सोनॉमी पे, और ये 3rd वीडियो है। इसमें मैं आपसे 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्लांट टेक्सोनॉमी से रिलेटेड हैं और काफ़ी यूज़फुल फॉर दी नीट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन, पीजीटी एंड टीजीटी एग्जामिनेशन। तो गाइज देखते हैं ये 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, एज पर एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम कैन बी क्लासिफाइड इनटू। देखिए, सबसे पहले तो एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन का मतलब समझिए। एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन में नंबर्स की बात करते हैं, और दूसरा एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन गिवन बाय द पॉइनेट टेक्सोनोमिस्ट एपी कैंडोले। इन्होंने 2 टाइप की क्लासिफिकेशन की बात करी थी, एम्पिरिकल एंड प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है यहाँ पे बात कर रहा है कि एज पर एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो गाइस, एम्पिरिकल में नंबर, और नंबर का मतलब होता है यहाँ पे कि जो प्लांट के नेम्स हैं उन्हें अल्फ़ाबेट के, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के नंबर्स हैं 26, उनके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। तो सिंपल सा आंसर है, आंसर बी 26। इसके बाद एक सिंगल लाइन क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में दूसरा क्वेश्चन इसी से बेस्ड है, बिल्कुल सिंपल सा, कि एज पर रेशनल क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम कैन बी क्लासिफाइड। तो रेशनल और एम्पिरिकल 2 टाइप का क्लासिफिकेशन बताया था एपी कैंडोले ने। रेशनल में आपने देखा, एम्पिरिकल में आपने देखा कि 26 टाइप का है। इस तरीके से रेशनल क्लासिफिकेशन में कंप्लीट या होल प्लांट किंगडम जो क्लासिफाइड किया गया है वो आपका 4 ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। और 4 ग्रुप कौन से हैं ये आपने देखा होगा, जैसे हमने बताया था, एडेंसोनियन या फिनेटिक या न्यूमेरिकल टाइप, दूसरा आपका नेचुरल टाइप, और तीसरा आर्टिफिशियल टाइप जो कि लिनियस ने दिया था, और एक आपका था फाइलोजेनेटिक टाइप जिसमें प्लांट को हम एवोल्यूशनरी सिमिलरिटीज़ के बेस पे या एवोल्यूशन के बेस पे हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, काफ़ी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है गाइज, और इसमें सिंपल सी एक बात बोली गई है कि इन विच आर द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट इज, कि कौन सा सत्य है, मतलब सही कौन सा है। पहला पॉइंट है, लिनियस क्लासिफाइड प्लांट किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ ओनली 2 करेक्टर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 2 करेक्टर का मतलब था रिप्रोडक्टिव वाले करेक्टर, जो रिप्रोडक्टिव का मतलब आपका स्टेमिन्स और कार्पेल। दूसरा पॉइंट है कि लिनियस क्लासिफाइड प्लांट किंगडम इनटू 24 क्लासेस, ये भी करेक्ट है। ओवरऑल 24 क्लासेस में प्लांट किंगडम को डिवाइड किया था लिनियस ने अपने आर्टिफिशियल सिस्टम में। अब उसके बाद कहता है कि लिनियस डिवाइडेड फ्लावरिंग प्लांट्स, अब फ्लावरिंग प्लांट और नॉन फ्लावरिंग प्लांट, तो फ्लावरिंग वाले प्लांट्स को उन्हें डिवाइड किया था 23 क्लासेस में, और जो नॉन फ्लावरिंग क्लास थे, नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिन्हें हम क्रेप्टोगेमिया या नॉन एंडेरिया टर्म ने यूज़ किया था, उसमें एल्गी, फंजाई, मॉस या ब्रायोफाइट, या हम कह सकते हैं एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट और ट्रेडोफाइट आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरीके से 23 और नॉन एंडेरिया 24 हो गए। तो ओवरऑल अगर बात करें प्लांट किंगडम को लिनियस ने कितने डिवाइड किया था, 24 क्लासेस में। केवल फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो 23 क्लासेस, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट को डिवाइड किया था उन्हें सिंगल ग्रुप, जिससे बोला गया था नॉन एंड्रिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सही है गाइज, लास्ट ई, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज बेस्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन कौन सा है गाइज। तो सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन कहलाता है आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्यों कहलाता है ये, क्योंकि इसमें आपके जितने भी करेक्टर्स होते हैं, जो ऑब्जर्व करेक्टर होते हैं उन सब पे बात करते हैं, जो सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज होती हैं उन पे बात करते हैं, दोनों ही टाइप की पॉइंट को कंसिडर किया जाता है। इसलिए नेचुरल सिस्टम को सबसे बेहतर क्लासिफिकेशन कंसिडर किया जाता है, जो कि आपका बेंथम एंड हुकर ने दिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं कि विच आर द फॉलोइंग इज क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन। देखिए, क्लैडिस्टिक इज अनदर टर्म फॉर ए क्लासिफिकेशन। तो आपको सिंपल ये ध्यान रखना है कि क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन कौन सा होता है और उसमें किस चीज़ की बात करी गई। तो क्लैडिस्टिक का मतलब सिंपल सा होता है कि जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है, इवोल्यूशनरी जो सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज होती हैं उनके बेस पर जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसे कहते हैं क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन। तो एज पर दिस आंसर ए, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है वो ही आपका सबसे मतलब क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन का दूसरा नाम है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, जहाँ पे हम जो प्लांट्स हैं उन्हें एवोल्यूशनरी या जेनेटिक रिलेशनशिप के बेस पे हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेंसोनियन क्लासिफिकेशन। गाइज, अगर आपको पता होगा टर्म जो एडेंसोनियन है, या आपने सुना होगा जिम्नोस्पर्म्स को जो हम क्लासीफाई करते हैं, एडेंसोनियन रॉक्स, मतलब एक टाइम पीरियड की बात करते हैं। टाइम पीरियड का मतलब होता है कितने ईयर्स, मतलब नंबर की बात आ जाती है, और नंबर की जब बात आती है तो उसका नाम होता है न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। तो कहने का मतलब एडेंसोनियन क्लासिफिकेशन या न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन या फिर फिनेटिक क्लासिफिकेशन, एक ही
बात है। तो इसमें जो कह रहा है कि कौन सा एडेंसोनियन क्लासिफिकेशन है, तो फिनेटिक क्लासिफिकेशन या न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन ही एडेंसोनियन क्लासिफिकेशन होता है। और ये जो आपका एक रेशनल टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, जो एपी कैंडोले ने 2 टाइप के बताए थे, एम्पिरिकल और रेशनल। तो रेशनल में उसने बताए थे 4 टाइप के, तो 4 टाइप में एक टाइप है फिनेटिक क्लासिफिकेशन। इसी के दूसरे नाम होते हैं न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन या एडेंसोनियन क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि जो जितना भी टाइम पीरियड है उन्हें हम काउंट करते हैं, कोड्स बनाते हैं, कंप्यूटर के यूज करते हैं इसमें, और सभी तरीके की फीचर्स को काउंट किया जाता है। इस करेक्ट आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 7 बात करते हैं। अब इसने बात बोला कि एडेंसोनियन क्लासिफिकेशन के बारे में, जो प्लान का क्लासिफिकेशन कौन कौन से फैक्ट होते हैं। पॉइंट कि बोथ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी कंसीडर करी जाती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब इसमें कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो बहुत सारे फीचर्स आते हैं निकल के, जिन्हें हम कोड्स की फॉर्म में अरेंज करते हैं, असाइन करते हैं, और इसलिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि इट यूज्ड कंप्यूटर सो नंबर्स एंड कोड्स आर असाइंड, बिल्कुल सही बात है। अब एक पॉइंट है सी, ईच करेक्टर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। ये इंपॉर्टेंट बात है कि एडेंसोनियन क्लासिफिकेशन में हम हर एक करेक्टर, चाहे वो वेजिटेटिव हो, मार्फोलॉजिकल हो, नेचुरल हो, उसे इक्वल वैल्यू मिलती है। बिल्कुल सही बात है, एडेंसोनियन में सभी करेक्टर्स को इक्वल वेटेज मिलता है। इसके बाद आता है इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स। बिल्कुल सही कि करेक्टर का नंबर ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा, इसीलिए हम इसमें कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, और नंबर को हम कोड की फॉर्म में असाइन करते हैं। तो ये भी करेक्टर सीख है। तो करेक्ट आंसर आपका होता है गाइस ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू स्टेटमेंट। ना क्वेश्चन नंबर 8 में हम बात करते हैं नंबर ऑफ ऑब्लिगेट टैक्सॉन यूज्ड इन द क्लासिफिकेशन। देखिए टैक्सॉन आपने देखा होगा, जीनस, फैमिली, स्पीसीज, ऑर्डर, ये सब क्या कहलाते हैं, टैक्सॉन। ऑब्लिगेट टैक्सॉन कितने हैं? ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि अल्टरनेट हो सकते हैं, जैसे आपने जो फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट 2 टर्मिनोलॉजी आपने देखी होंगी। तो जो ऑब्लिगेट टैक्सॉन का जो नंबर है जो क्लासिफिकेशन में यूज़ किया जाता है वो 7 होता है। अगर हम किंगडम, डिवीज़न से स्टार्ट करें, स्पीसीज तक आएंगे तो आपको 7 कैटेगरी मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है गाइज सी। क्वेश्चन नंबर 9 बात करते हैं ट्रू स्टेटमेंट इज। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो सबसे पहला इसमें आंसर है एडोल्फ मायर। तो यहाँ पे गाइज कंफ्यूज ना हो, सबसे पहले एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था अर्नेस्ट मायर, जिन्हें हम 20वीं शताब्दी का डार्विन भी कहते हैं, बट ये वह नहीं है, ये है एडोल्फ मायर। इनका कंट्रीब्यूशन है टेक्सोनॉमी, ये भी टेक्सोनॉमिस्ट है, मगर इनका सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, इन्होंने टैक्सॉन टर्म एनिमल्स के लिए सबसे पहले प्रपोज किया था, इनका यही कंट्रीब्यूशन है। जबकि अर्नेस्ट मायर जो है वो लिनियस के इक्विवेलेंट है। मतलब लिनियस तो बहुत बड़ा नाम है, बट लिनियस ने 17th सेंचुरी 16th सेंचुरी में काम किया था, और मोस्ट ऑफ द प्लांट को उसी ने क्लासीफाई किया। बट अर्नेस्ट मायर जो है 20वीं शताब्दी का बहुत बड़ा टेक्सोनॉमिस्ट है, उसे 20वीं शताब्दी का डार्विन भी कहते हैं। यहाँ पे टर्म है एडोल्फ मायर। इनका कंट्रीब्यूशन इतना सा है कि इन्होंने टैक्सॉन टर्म को सबसे पहले एनिमल्स के केस में प्रपोज किया था। इसके अपोजिट दूसरे हुए हैं H.J. लैम, इन्होंने टैक्सॉन टर्म को प्लांट के लिए यूज़ किया था। ये भी स्टेटमेंट सही है, ए भी सही है और बी भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है कि हायरार्की इज असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी गाइस, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। व्हाट इज हायरार्की? हायरार्की का मतलब होता है कि जो हमारे टैक्सोनॉमिक 7 कैटेगरीज हैं, उन्हें जब हम बढ़ते हुए क्रम, जैसे कि किंगडम, डिवीजन, इस तरीके से अरेंज करें, या स्पीसीज शुरू करें किंगडम तक आएँ, चाहे असेंडिंग में कर लें चाहे डिसेंडिंग में, उस सीरीज को, उस पूरे सिस्टम को हम हायरार्की बोलते हैं गाइस। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपका होता है डी, कि ए बी सी ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो गाइस आंसर होता है डी। ना लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और अभी शायद 2020 या 21 के टीजीटी पीजी एग्जाम जो हुआ है रिसेंट, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बेंथम हुकर थे, जिन्होंने आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें उन्होंने एक टर्म यूज़ करा था कोअर्ड। कोअर्ड का जो मीनिंग है वो उन्होंने किसके लिए यूज़ करा था गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेंथम हुकर ने कोअर्ड टर्म का यूज़ किया था ऑर्डर के लिए गाइस। तो इस तरीके से आप लोगों ने डिस्कस करें हमने आपके साथ 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इनके आंसर भी मैंने नीचे मेंशन कर दिए। कोई कन्फ्यूजन हो उसे देखें, और किसी भी क्वेश्चन पर अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आगे इसके आंसर दूंगा। थैंक यू वेरी मच गाइज।